हेलो, गुड मॉर्निंग कृष्णा ब्यूटी टिप्स सब्सक्राइबर्स एंड न्यू। इस वीडियो में आप देख पाओगे जो हेयर फॉल की जो समस्या होती है, डैंड्रफ की जो समस्या होती है, जो कि अभी सर्दियों के दिनों में काफ़ी देखी जाती है, तो उससे हम किस तरह से उसका उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो कंघी करनी चाहिए सिर में, कम से कम दिन में 2 से 3 बार कंघी करनी चाहिए। लेकिन जो कंघी करने की जो ट्रिक है वो भी एक तरीके से यहाँ से मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमें सिर में कंघी करनी चाहिए। कंघी करने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो सिर के अंदर अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे कि बालों की जो जड़ों के आसपास जो भी डैंड्रफ जमा होता है वो अच्छे से हवा से हट जाता है। और वो देखिए इस तरह से जो कंघी को आपको घिसना है इसको, ताकि जो कोई डैंड्रफ एक रफ़ भी होता है और एक ऑयली भी होता है। तो जो रफ़ होता है वो तो सिर में आपको दिख सकता है ऐसे तो, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी को स्काल्प में डैंड्रफ जो होता है वो चिपका भी होता है। तो उसको इस तरह से कंघी से हल्के हाथों से हमें हटाना है, फिर हमें कंघी करनी है। तो इस तरह से कंघी करने के लिए और डैंड्रफ हटाने के लिए एक हम हाथों से भी कर सकते हैं। दूसरा कि ऐसा है कि मार्केट में इस तरह की एक मशीन भी अवेलेबल होती है, जिसके 2 काम होते हैं कि वो डैंड्रफ को तो इस तरह से हटाती है, प्लस हेयर में अच्छे से वो ब्लड सर्कुलेशन भी करती है। तो उसे भी हमें इस तरह राउंड राउंड हमें इस मशीन को नहीं घुमाना है। कई लोग इसको अगर राउंड घुमाते हैं तो फिर बाल उलझ जाते हैं, तो हमें इसको कंघी की तरह ही सीधा इस तरह से ले जाना है। तो ये जो 2 काम करेगी, सिर में ब्लड सर्कुलेशन का भी काम करेगी, प्लस इस तरह से वो डैंड्रफ को भी हटाने का काम करेगी, ताकि इस तरह से आसानी से स्काल्प में से डैंड्रफ हट जाता है। देखिए इस तरह से। और जब हम इस मशीन का यूज़ कर रहे हो तब ब्लड सर्कुलेशन है जो इतना वैसे हाई हो जाता है, तो किसी किसी क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो उनको हम पूछ भी सकते हैं कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। कि जैसे मान लो कि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अगर हाई हो जा रहा है, तो किसी को बीपी की कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह की कुछ सिर में कुछ सर दर्द हो, कुछ चक्कर वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमें इस मशीन को घुमाते टाइम पर तो हमें उन्हें क्लाइंट को पूछते रहना चाहिए कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फिर हमें इस मशीन को हमें रख देना है। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं ऑयल मसाज। तो ऑयल मसाज को हमने ऑयल को हल्का सा हमने गर्म किया है और उसे हम कॉटन की हेल्प से रुई से हमें उसे लगाना है। तो तेल हमें पूरे बालों में चिपचिप हो जाए इस तरह से नहीं लगाना है। तेल हमें सिर्फ जो बालों की जो जड़ होती है वो जड़ में हमें अप्लाई करना होता है। तो आप इस तरह से तेल को लीजिए और उसको कॉटन को आप दबाइए, ताकि जो जो तेल है वो बालों की जड़ों में अच्छे से वो उतरेगा। तो इस तरह से पूरे सिर में आपको पार्टिंग कर 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 और तेल को आपको अप्लाई करना है। यह अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने जो बालों के जो जड़ों के आसपास की जितना भी डैंड्रफ था उसे हमने हटा दिया है, निकाल दिया है। तो अब ये जो तेल है वो डायरेक्टली बालों की जड़ों में उतरेगा। अगर जो डैंड्रफ चिपका हुआ होता है तो ये तेल होता है जो बालों की जड़ों तक नहीं उतरता है, वो सारा मोस्ट ऑफ जो तेल होता है वो डैंड्रफ में ही उतर जाता है। और ये जो डैंड्रफ होता है वो इस तरह का एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि हमारी बालों की जड़ों को खाता है और खुरद खुरद कर वो वहाँ पर जमा होता रहता है। तो इसलिए डैंड्रफ को हमें हटाना और उसे मिटाना ज़रूरी होता है। अगर आपको बालों की कोई समस्या है, तो अगर आपके बालों में हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, अगर आपके बाल झड़ रहे हो, तो आपको डैंड्रफ को अच्छे से हटाना और उसे ख़त्म करना ही उसका उपाय होता है बालों की समस्या का। तो इस तरह से आप आसानी से भी कर सकते हैं। तो कई लोग बालों में डैंड्रफ के लिए नींबू लगाते हैं, लेकिन कभी कभी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी पड़ जाता है। उसके अंदर साइट्रिक एसिड का अगर ज़्यादा प्रमाण है तो किसी को वो सूट नहीं भी होता है। तो बगैर उसके भी आप ये इस तरह से आसानी से डैंड्रफ को हटा सकते हैं और निकाल सकते हैं कंघी से। आप नींबू की जगह पर हल्का सा वहाँ पर आप दही भी ले सकते हैं, दही का भी आप मसाज कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको पहले आपको कंघी से इस तरह से डैंड्रफ को हटाना है, स्काल्प को थोड़ा सा साफ़ करना है, तभी वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। अब मैं यहाँ पर हेयर मसाज करने के जो टिप्स है ट्रिक्स है वो आपको मैं बता रही हूँ।
देखिए इस तरह से राउंड राउंड करते हैं हम। आगे से स्टार्ट करेंगे, पीछे से आएंगे, फिर हम पीछे से नेक से हम स्टार्ट करेंगे और हमारे 10 उंगलियों का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे और फिर 10 उंगली से हम यहाँ पे हल्का सा प्रेशर पॉइंट भी देंगे। तो इस तरह से हमें देखो स्टार्ट करना है, राउंड राउंड हमारी उंगलियों को रखना है और हमें यहाँ पर मसाज देना है और हल्का सा हमें प्रेशर पॉइंट यहाँ पर करना है। अब हम थोड़े बालों का ग्रोथ ऐसे ले लेंगे। अभी जैसे कि मैंने जितना ग्रोथ लिया है तो आप यहाँ पर इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ग्रोथ ले सकते हैं, इससे कम भी ग्रोथ ले सकते हैं। आपको जितना टाइम हेयर मसाज में आपको देना हो उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। अभी इस तरह से उंगली में आप उसे टर्न करते हैं, जो बालों की जड़ों को आपको हल्का सा खींचना है, मगर इतना ही खींचना है कि जितना कि उनको वो सहन हो सके। ऐसे बालों को खींचना नहीं है। देखिए आपको मैं अभी थोड़ा नज़दीक से दिखा देती हूँ कि देखो बालों की ये जो देखिए ये जो इतना सा ही जो बाल जो है वो आपको दिखाई देंगे कि स्काल्प से वो, और देखो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, बस इतना सा हमें करना है। इस तरह से हम पूरे सिर में इसको ट्रिक्स जो है इसे हम आजमाएंगे और करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी आपके क्लाइंट है या जो भी उनको प्रॉब्लम है, उनको उसमें मसाज में थोड़ा सा रिलैक्स मिलने वाला है। तो किसी भी चीज़ में जब हमको रिलैक्स मिलता है तो वो एक पॉजिटिव वर्क करता है और उसे समस्या से हमारे सपोर्ट होती है। तो इस तरह से हेयर मसाज का ये एक पार्ट है। इस तरह से तो जब भी आपको हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो, बाल आपके झड़ रहे हो या किसी भी तरह की आपको हेयर में प्रॉब्लम हो, तो इस तरह से ये आप ट्रिक अपना सकते हैं। आप इस तरह से मसाज कीजिए, इस तरह से आप ऑयलिंग कीजिए और इस तरह से आप मशीन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंघी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास में मशीन नहीं है तो आप अकेली कंघी से भी इस तरह से आप कर सकते हैं। कंघी है वो भी ब्लड सर्कुलेशन का काम करेगी। उसे भी आपको सुबह शाम दिन में 2 से बार कम से कम आपको सिर में घुमाना है। आपके बाल जितने भी अगर झड़ रहे हो कंघी करने से तो उसे झड़ने दीजिए, क्योंकि वो वैसे भी झड़ने ही वाले बाल होंगे। तो जब भी आप कंघी करोगे ब्लड सर्कुलेशन होगा तो वहाँ पर आपका नया ग्रोथ रीग्रोथ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आप कंघी नहीं करते हैं तो फिर वो आपके जो हेयर के जो हॉल होते हैं, जड़ होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। देखिए अब ये जो स्टेप है मैंने बताया आपको। हमें हमारी 4 उंगली को आगे लेके आना है। फिर हमें जो हथेली का जो बीच का जो हिस्सा होता है उसे हमें थपकी लगानी है। ध्यान रखिए कि अपना हाथ का आखिर का जो हिस्सा होता है हथेली का पीछे का वो नहीं, परंतु हमारे जो बीच का जो हिस्सा है इस तरह से हमें पूरे सिर में ये हेयर मसाज का हमें स्टेप लेना है। आपको 4 उंगली को नीचे लेके आना है, फिर आपको बीच की हथेली के बीच के हिस्से से आपको थपकी लगानी है। और अब ये जो तीसरा जो स्टेप्स है, ये हमें जिस तरह हम कंघी सिर में करते हैं तो उसी तरह हमारे चारों पांचों उंगलियों से हमें सारे हेयर को राइट से लेफ़्ट और हमें फिर लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, इस तरह किसी भी तरह से आप बालों को आपको लेके जाना है। अब ये जो है हम थोड़ा सा रिलैक्स भी पॉइंट होता है, प्लस अच्छे से वापस से बालों में हेयर में हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन का भी काम होता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर जो आगे के जो भी स्टेप्स थे वो थोड़े से हमारे हैवी जो स्टेप्स थे, अब जो हम स्टेप्स लेने वाले हैं वो जो स्टेप्स है थोड़े रिलैक्स मसाज के जो स्टेप्स है। तो हमें आगे से हमें यहाँ से देखो उंगलियों से स्टार्ट करना है और राउंड राउंड करते हुए हमारी उंगलियों को लेके आना है कान तक, और कान पर आकर हमें उसे मसाज का हमें प्रेशर पॉइंट देना है इस तरह से, और अंगूठा हमारा ऊपर रहेगा
और चारों उंगलियां जो है हमारी वो कान की तरफ रहेगी। इस तरह से हमें ये मसाज का पॉइंट देना है आगे। अब इसी तरह से सेम जैसे हमें हाफ पार्ट हमने सिर का आगे से ले लिया है और हाफ पार्ट हम पीछे से ले रहे हैं, तो हमें गर्दन के यहाँ से स्टार्ट करना है और हमारे कान के ऊपर से लेके नीचे उसे यहाँ पर आकर हमें रिलैक्स पॉइंट देना है। तो इस तरह से आप 2 से 3 बार 4 बार आप जितनी बार भी कर सकते हैं आप कीजिए। ये रिलैक्स पॉइंट होता है मसाज का। फिर हमें सारे बालों को एक साथ में ऐसे ले लेना है और उसे जैसे हमने आधे आधे पार्ट में खींचा था ना हेयर को, इसी तरह हमें अभी ऐसे इसे टर्न करके एक बार इस तरफ और दूसरी बार उससे उल्टी तरफ हमें हेयर को थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देना है। फिर हमें फिर से मसाज के जो स्टेप्स हैं हमारे वो हमें स्टार्ट करने हैं। अब ये जो स्टेप्स है देखिए, अब ये जो टोटली जो स्टेप्स होने वाले हैं ये सब रिलैक्स के मसाज के जो स्टेप्स है, तो हम इस तरह से जंपिंग भी कर सकते हैं और जो हमारी उंगलियां हैं उसे हम हल्के से राउंड 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 करते हुए हम इसे घुमाएंगे और इस तरह से हम 10 से 15 मिनट करेंगे ताकि जो हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट हमें प्रॉपर मिलेगा। इस तरह से तो आपको हेयर की जो भी समस्या हो तो आप इस तरह के मसाज पॉइंट, इस तरह का रिलैक्सिंग का और डैंड्रफ का आप इलाज कीजिए, ज़रूर आपके बालों में फ़ायदा होगा। आपके बालों की जो भी समस्या होगी वो हल होगी। अभी जैसे कि वो पहले हमने किया था थोड़े पतले पतले पार्ट में लेके किया था, अभी वही सब स्टेप को हम ऐसे ऐसे 2 पार्ट में लेकर भी हम अभी लास्ट में अभी हम कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा और क्या इसमें आपको पता नहीं चला। आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कृष्णा ब्यूटी टिप्स में आपको जितने भी आपको मेरे वीडियो हैं उसके अंदर टोटली जो ट्रू है, सच है, उसी तरह के मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। तो आप भी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। फिर आगे की जो भी टिप्स है ट्रिक्स है, आप वीडियो को कहीं भी वो मत कीजिए, कट मत कीजिए, क्योंकि मैं हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स समझाती रहती हूँ वीडियो में। देखिए अब यहाँ पर जो हमें जो करोड़रज्जु कहते हैं उसे उसका भी जो नाता है हमारे सिर से कनेक्टेड है टोटली। तो हमें यहाँ पर उसे अंगूठे से एक एक जो है उसे हमें हल्का सा प्रेशर देना है, नीचे से हमें स्टार्ट करना है और उसे हमें हल्का सा अंगूठे से 1 बाय और बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हमें रखना है और उसे हम इस तरह से प्रेशर देते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर अभी आपको वीडियो में और 2-3 ट्रिक्स मिलने वाली है, तो वीडियो को कट मत कीजिए। अब यहाँ पर आने के बाद में हम इस तरह से उसे शोल्डर लेंथ पर यहाँ पर हम मसाज का एक प्रेशर पॉइंट देंगे। दूसरा कि जो कान है, तो कान के पास में हम हमारी उंगली को इस तरह से रखेंगे, तो इस तरह से भी मसाज हमें देना है और इस तरह से हम भी वाइब्रेशन का एक पॉइंट दे सकते हैं गानों पर। अब आँखों पर आप चाहे तो अगर क्लाइंट की अगर ड्राई स्किन है तो पक्का आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर उनकी ऑयली स्किन है तो ना कीजिए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है पिंपल्स वगैरह की तो। बाकी आप हल्के से हाथों से, क्योंकि अभी आपके हाथ में टोटली ऑयल तो हम इतना सिर में ऐसे भी अप्लाई नहीं करते, खाली सिर्फ बालों की जो जड़ें होती है जड़ों में ही अप्लाई होता है। तो आप आँखों के आईब्रो के ऊपर भी इस तरह का प्रेशर पॉइंट मसाज का आप दीजिए। और अब हम लास्ट में जैसे कि अब पूरा हमारा मसाज हो चुका है तो हम रिलैक्स के लिए करेंगे। तो अभी हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।